नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है 24 जनवरी है। तो अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। पिछले वर्ष क्या हुआ था, कई ऐसे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, कोर्स चुनने में, यूनिवर्सिटी चुनने में गलती की है, बाद में उन्होंने एग्जाम भी दिया, एग्जाम देने के बाद उनका एडमिशन नहीं मिल पाया। और खासकर जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी पिछले 2 वर्षों से आया है। साइबर कैफे वाले जितने भी भैया हैं उनको अभी सीयूटी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो आप सभी जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, अगर आप देख रहे हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाने के लिए जाओगे इस साइबर कैफे, तो इस वीडियो को जरूर ओपन करके उनको दिखाना। और इस वीडियो में जैसे जैसे हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस, वैसे ही आप उनको बताना, ताकि उनको भी कुछ इस वीडियो को देखने के बाद सीख मिले, जानकारी मिले। और एक बात कि साइबर कैफे वाले भैया, इस वीडियो को जरूर आप पूरा देख लीजिएगा, आपसे निवेदन है पूरा, क्योंकि एक भी गलती आप करेंगे तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा। और साइबर कैफे वाले भैया, आप अपना ईमेल आईडी बिल्कुल मत दीजिएगा। जब भी ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगा तो स्टूडेंट का ईमेल आईडी दीजिएगा, और जो पासवर्ड बनाइएगा वो स्टूडेंट को दे दीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट जान लेना जरूरी है आप सभी को, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा और ये काम का वीडियो है, इसीलिए अंतिम समय तक देखना बहुत जरूरी है। सीयूटी की पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ बने रहिए। और जो भी साइबर कैफे वाले भैया आप देख रहे हैं तो जरूर सबको बताइएगा, अगर वो सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहें तो उनको बताइएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे तैयारी होती है और यहाँ से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन जेएनयू में हुआ है, डीयू में हुआ है, बीएचयू में हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है। अगला नंबर उन सभी स्टूडेंट का है जो सीयूटी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कड़ी मेहनत और बेहतरीन कोचिंग के साथ जुड़ना, जो कि बेहतरीन कोचिंग आप सभी को पता है हमारे यहाँ से भरपूर मात्रा में सिलेक्शन होती है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वन शॉट में कि कंप्लीट डिटेल जो आपका पीजी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में। जब आगे बढ़ेंगे, साइबर कैफे वाले भैया फॉर्म भरने से पहले अवश्य देख ले। पहली बार आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आया है जिसमें हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष कई ऐसे स्टूडेंट का कॉल आया था कि साइबर कैफे में फॉर्म भरने के लिए गए, टेस्ट पेपर चुनना था, क्या हो गया क्या, जिसके कारण उन्होंने एग्जाम दिया, नंबर बहुत बढ़िया पाया, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सही जानकारी को फिल नहीं किया था, यानी सही तरीके से नहीं भरा था। अब आगे बढ़ रहे हैं, हाउ टू ऐड कोर्स को कैसे आपको ऐड करना है जरूरी, यूनिवर्सिटी को कैसे ऐड करना है, टेस्ट पेपर, क्योंकि आपको पता होगा टेस्ट पेपर का कोर्स जरूरी है। और पीजी का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, प्रीफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि सर प्रीफरेंस क्या है, कैसे हम लोग जब यूनिवर्सिटी को चुनते हैं तो कोई यूनिवर्सिटी ऊपर आ जाता है, कोई नीचे, तो क्या यही प्रीफरेंस है क्या। तो इसके बारे में बात करेंगे। फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जिनका ड्रॉप ईयर है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। छोटी से छोटी गलती करने से भी बचे, जैसे कि आपका ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपना दो, और उस सिम को हमेशा के लिए रखना, क्योंकि ओटीपी उसमें जाएगा, हर एक अपडेट आपको वहां पे मिलेगा, तो इसीलिए जरूरी होता है। आपके सभी सवाल का जवाब इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सभी सवाल का जवाब। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो कोई डाउट आ रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लो, मेरी टीम लगी हुई है आपको मदद करने के लिए। इस नंबर पे कॉल कर लो। अगर आपको हमसे कोई सवाल करना है तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑफिशियल है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि सीयूटी पीजी की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, पिछले वर्ष भी करवाए, यहाँ से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट का जेएनयू में एडमिशन हुआ, हैदराबाद में हुआ, बीएचयू में हुआ, डीयू में हुआ। अगर आपका भी सपना है और आप किसी बेहतरीन कोचिंग की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे लाइव क्लासेस मिलता है, इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर मिल जाएंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, जो भी आपको आवश्यकता होगी हर एक गाइडेंस यहाँ से दिया जाएगा। यानी सीयूटी पीजी की संपूर्ण तैयारी
और देखिए एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशियोलॉजी, एमए एआईसी, इसके अलावा एमए जोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमबीए। यहाँ पे देखिए एमए सोशल साइंस नहीं, एमए सोशियोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एलएलबी, इसके अलावा बीएड, इसके अलावा बीएड में लैंग्वेज ग्रुप, कॉमन बीएड, साइंस ग्रुप, सोशल साइंस, इन सभी की हम लोग तैयारी करवाते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है CUT 30 नाम का एक कूपन है। इस कूपन को जब आप यूज करोगे तो 30% ऑफ हो जाएगा और 2799 में आपको कोर्स मिल जाएगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, सबको बता देना, क्योंकि किसी को भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे सीधे जो हम सबका वेबसाइट है। जैसा कि आप सभी को पता है NTA ने CUT PG के लिए अपना वेबसाइट तैयार किया है, जिसका नाम है pgcut.smart.ac.in। तो हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे। जैसे वेबसाइट पे आएंगे, PG का ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो अब हमारे साथ हमारे जो मदद करेंगे इस प्रोसेस में, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, तो आप सभी लोग जानते होंगे सूरज सर। तो सूरज सर भी आएंगे और पूरा प्रोसेस अभी रजिस्टर कैसे करना है, फिर यूनिवर्सिटी ऐड कैसे करना है, मैं भी आकर आपको बताते रहूंगा, ताकि किसी भी स्थिति में आपसे मिस्टेक ना हो, आपसे गलती नहीं हो। सर आइए। तो सबसे पहले अब हम लोग आए हैं वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मिल पाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कहाँ पे जाके भरेंगे। तो सबसे पहले ये है वेबसाइट pgcut.smart.ac.in। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिखा आपको रजिस्टर, तो यहाँ पे जाके पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद सर ओके, सो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, यहाँ पे क्या क्या आपको लगेगा, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है सबसे पहले तो फोटो और आपकी जो है सिग्नेचर, ये दोनों आप पहले से ही रखिएगा अपने पास, क्योंकि ये दोनों आपसे मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए। यहाँ पर देखिए किसमें है, फोटो जो है आपका यहाँ पे फोटोग्राफ वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे जो सिग्नेचर वो 4 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका फोटो होगा ना, कोशिश करिएगा उसका जो बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल वाइट हो, और कोशिश करिए आप ना, मतलब आप जाइए स्टूडियो में जाइए, वहाँ पे एक फोटो जो है अच्छा सा खिंचवा लीजिए, क्योंकि अभी पूरा जो है आपका जो मतलब अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ से काउंसलिंग प्रोसेस तक, एडमिशन तक आपको कई सारे फोटोज की जरूरत पड़ेगी। तो आप अभी से 20-30 फोटो निकलवा करके रखिए, क्योंकि वही फोटो बाद में आप लगाएंगे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जमा करेंगे, और भी चीज़ें बहुत सारी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ भी काम पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर फी के बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे आप फी के बारे में देखेंगे यहाँ पर, तो फी के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है कि जनरल कैटेगरी का, यहाँ पर देखिए आप 4 टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने? 4 टेस्ट पेपर आप यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 4 टेस्ट पेपर ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप 2 अगर लेते हैं, 2 सब्जेक्ट टेस्ट पेपर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी से तो 1200 रुपये लगेगा। और अगर आप इसके अलावा अगर एक और ले लेते हो, मतलब 2 के बाद 3 अगर करते हो तो 600 रुपया और बढ़ जाएगा। 4 ले लेते हो तो 12, 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो ऐसे 600 बढ़ेगा। और अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पर 1000, फिर 500 बढ़ेगा। तो मतलब 2 का यहाँ पर 2 का 1200 लगेगा, 1900। अगर आप बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर ऐसे बढ़ता जाएगा 500 रुपये। अगर आप एक पेपर भी लेंगे तो 1200 ही लगेगा, ध्यान रखना है। ये भी बात है कि यहाँ पर अगर 2 लेना है तो 2 ले लीजिए, एक भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको 1200 तो लगना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, और यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे हमको अभी काम नहीं है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन पर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे और अपना हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे यहाँ पर फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर नाम भरना होगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि क्लास 10th में आपका जो मार्कशीट है उसी के अनुसार यहाँ पर भरिएगा, कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि वहीं पर जो भी आपका वो जन्म तिथि प्रमाण पत्र का भी वो काम कर देता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी क्या है कि हम कुछ भी यहाँ पे भर रहे हैं, अपना ही नाम भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना भरिएगा, ये मैं अपना भर रहा हूँ तो आप मेरा नाम भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी भर देता हूँ अभी। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, फिर माता का नाम यहाँ पे भरना है, फिर गार्जियन नेम। यहाँ पे सर जो भी भर रहे हैं बस आपको समझा रहे हैं, आपको वही भरना जो आपका नाम है, जो आपकी मम्मी का नाम है, जो आपके पापा का नाम है। और यहाँ पर गार्जियन का नेम लिखना है, तो पिताजी माताजी का नाम का भी नाम दे सकते हैं। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर ये सब सिंपल प्रोसेस है,
उसके बाद आप यहाँ पे चुन लो, फिर इंडियन जो भी हो, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट भी भरते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप क्या देना चाहते हो, अगर ये आपके पास है आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर देना आप लोग। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर दे सकते हैं, बट अगर आप आधार नंबर है आपके पास, वैसे यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैन कार्ड दे सकते हैं, स्कूल आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन सबसे सिंपल होता है यहाँ पर आप ना यहाँ पर अदर वाले पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे अपना जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, आराम से यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे भर रहा हूँ, 12 अंकों का होता है तो 12 अंकों का यहाँ पर भर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको भी यहाँ पर अपना भर लेना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर भर दिए हैं। आगे फिर हम यहाँ पर आपको ना अपना हाउस नंबर भरना होगा। तो मैं कुछ भी यहाँ पे भर रहा हूँ अभी, आप अपना हाउस नंबर भरिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट एड्रेस, ये प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर लोकेलिटी, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर भर दे रहे हैं लोकेलिटी। आप यहाँ पे कुछ भी आप भर सकते हैं, और यहाँ पे मतलब आपका जो है वो भरिएगा, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम फिर कंट्री इंडिया डाल देते हैं, पिन कोड यहाँ पे यहीं का पिन कोड देते हैं बनारस का, ठीक है। यहाँ पे अच्छा पहले सेलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वाराणसी हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। वैसे आपका जो होगा वो आप सेलेक्ट करिए। पिन कोड यहाँ पे हम 22 आपका होगा, जो जिस भी जिला में आप रहते हैं वहां का जो पिन कोड वहां का पिन कोड आप यहाँ पे भर करना। अब यहाँ पर देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें आता है, इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको मैंडेटरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भरना ही, बिना भरे आप काम नहीं चलेगा। काम आएगा अभी से लेके जब तक आप एडमिशन हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी में, उसके बाद तक जो है हमेशा काम आएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये जो ईमेल आईडी आप यहाँ आज फिल करोगे ना, वो हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। अलग अलग जगह आप रजिस्ट्रेशन करोगे, यहीं पर सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और अभी जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे ना, तो वहां पर ओटीपी भी जाएगा उस नंबर पर, उस ईमेल आईडी पर ना। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप सही सही भरना है, और आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाकर रखा है ईमेल आईडी, तो यहाँ पर हम बना ठीक है, ये हम भर देते हैं यहाँ पे। ये ईमेल आईडी बड़ा काम का है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिसका मोबाइल खो जाता है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो भी आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड होगा उसको बढ़िया से लिख लीजिए, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं 10-12 का फाइल में, वहां पे, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आपको। तो अभी हमने एक ईमेल आईडी तैयार किया था, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म भरना है उसमें हम लोग आपको बहुत ही आसानी से हर एक चीज बता सके। ये तो अभी रजिस्टर हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद का और भी जब 8 टेस्ट पेपर करोगे, 8 यूनिवर्सिटी करोगे, तो वहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, जो कि आप लोग देखिएगा। और साइबर कैफे वाले भैया ध्यान से, जो स्टूडेंट कहेंगे वही आप कीजिएगा, अपने मन से कुछ मत भर दीजिएगा। सब स्टूडेंट का कैरियर का सवाल होता है। चलिए यहाँ मोबाइल नंबर है, तो मैं ऑफिस का मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर कभी आपको इशू आए तो। आप ये फोन नंबर अपने साथ ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी आप मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपका मन है तो कोई और भी दे सकते हैं वैसे, ठीक है। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, जैसे हम अभी जैसे हम वाराणसी में रहते हैं, ठीक है, तो वो मेरा प्रेजेंट एड्रेस हो गया, और मेरा परमानेंट एड्रेस तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो वो दोनों अगर सेम ही है, जैसे आप वाराणसी के ही रहने वाले हैं और यहीं पर रह रहे हैं अभी, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे ना, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन ना खुद वो भर जाएगा, ठीक है। तो आपको दोबारा से नहीं भरना होगा। और यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब आप लॉग इन करोगे ना, तो लॉग इन करने के लिए आपको तो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ ये पासवर्ड भी आपसे वहां पर फिल करना होगा। और ये पासवर्ड हमेशा के लिए आपको याद रखना, नोट करके रख लीजिए। लॉगिन करने जाओगे तो पासवर्ड की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने साथ ये रखिएगा। हम अभी यहाँ पे सिटी कॉन्सेप्ट के नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। सिटी कॉन्सेप्ट @1234, ठीक है। हाँ। ये हम यहाँ पे रख रहे हैं, और फिर से आपको वो सेम भरना होगा कंफर्म करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर अगर ये कुछ मिसमैच होता है तो ये लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये सही है तो ठीक है, ले लेगा, ले लिया मतलब सही है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भर सकते हो, अगर आप कभी भूल जाते हो। फेवरेट बुक का नाम यहाँ पर रामायण लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो, गोदान हम लिख देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट बुक होगा, जो भी आप इससे चाहते कोई हैं, मतलब नहीं है। नहीं ये काम आता है सर, कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो ये कुछ बार मतलब कई बार पूछता ही है, तो आप वहाँ से रिकवर कर सकते हैं अपना। और यहाँ पे आप यहाँ पर फिर ये पिन डाल देते हैं 5 6 3 2 2 2 4 3 3 और ये आपका यहाँ पर सबमिट कर देना है। करेंगे। फिर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर 8 कैरेक्टर शुड कंटेन एट मस्ट 13 कैरेक्टर्स, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स शुड कंटेन। यहाँ पर 13 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, शायद ये 13 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये नहीं ले रहा है, कर देते हैं हम लोग, तो ये 2 कम कर दीजिए। देखिए तो 8 से 13 तक ही आप ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कैरेक्टर भर सकते हैं। अभी जो है हम लोगों ने रजिस्टर किया और यहाँ पे रिव्यू पेज भी आ गया है कि एक बार फिर से आप इसको रिव्यू कर लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप वहां से ना एक बार फिर से, मैं सेव कर लेता हूँ ताकि हमेशा के लिए रहेगा, वो काम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ये नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पर चेकलिस्ट यहाँ पर है, ये सारी चीज आपको भरना होगा। चेकलिस्ट यहाँ पे है तो चेक बॉक्स आपको यहाँ पे भरना होगा। अगर इसमें से कोई गड़बड़ है ना तो आप फिर से यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर सबमिट कर दिए तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख लेना कि आपका नाम जो आपने भरा है, डेट ऑफ बर्थ सही भरा है कि नहीं, मदर नेम, देखिए जैसे हमने क्लिक किया माई नेम, तो माई नेम पहले मैं चेक करूंगा कि मैंने सही भरा है कि नहीं, फिर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लूंगा, फिर यहाँ पर चेक लिस्ट यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं यहाँ पर सब कुछ कर देता हूँ, ठीक है, डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल, तो जो नंबर दिया था उस पर क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी सबमिट कर देते हैं और ओटीपी एक हमको मिल जाएगा। और उस ओटीपी को यहाँ पर हमको क्या करना होगा, भरना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ओटीपी भर देंगे। तो ओटीपी बताइएगा सर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके आ जाएगा अभी ओटीपी जस्ट, ठीक है। जो आपने नंबर दिया होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ओटीपी आ गया है, यहाँ पे ओटीपी भरना है सर। जी सर। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर आपको फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भरना, सिक्योरिटी पिन भरना होगा। तो यहाँ पर हम 168674 देखिए, जब भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना तो आपका जो निगाहें होना चाहिए ना एकदम फोकस, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा बाद में परेशानी होगी। अब देखिए हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि हमारा अभी देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी लिख रहा है, ये भी हमको करना होगा। तो या तो आप अभी कर लीजिए इसको क्लिक करके, या लास्ट में जब आप पेमेंट करने जाओगे ना तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वो करवाएगा ही करवाएगा, इसके बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो हम लोग ना लास्ट में ही कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। जो आपका पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप में भरा जाना है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पेमेंट आपको पे करना होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने एक प्रोसेस कर लिया है रजिस्ट्रेशन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए सर ने बताया आप अभी भी कर सकते हो, या लास्ट में जब आप पेमेंट करने जाओगे तो उस समय भी आप कर सकते हो। चलिए सर हम लोग उस समय हाँ लास्ट में कर लेंगे। नहीं अभी ही कर लेते हैं सर, मैंने क्लिक कर दिया। ओके सो अभी हम लोग ना फॉर्म पहले भर लेते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का नेम है, तो ये पहले से ही भरा हुआ है, तो इसमें कोई चेंज आप कर नहीं सकते हो। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ भी आप कर सकते हैं वैसे। अरे यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर जो जाति प्रमाण पत्र लगेंगे EWS या जो भी हो, क्या स्टेट का लगेगा या सेंट्रल का लगेगा। तो देखिए सेंट्रल का लगता है, इसीलिए बनवा लीजिएगा। चलिए मान लेते हो एक स्टूडेंट ओबीसी का है, ओबीसी में तो यहाँ पर अगर PWD कैटेगरी है, कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फादर नेम भरा हुआ है पहले से। क्वालिफिकेशन मतलब आपके फादर का क्वालिफिकेशन, तो कुछ भी आप जो भी होंगे, आपके फादर ग्रेजुएट होंगे या फिर नहीं भी होंगे, जो भी होंगे आप यहाँ पे भर दीजिएगा, सही सही भरिएगा, ठीक है। मदर का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर की क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट भर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये नहीं भरा सर, यहाँ पे तो यहाँ पे मान लीजिए इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इलिटरेट हो गया सर, ठीक है। नहीं इलिटरेट तो नहीं है। एनुअल फैमिली इनकम, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका जो भी इनकम हो वो भर देना, ठीक है। आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग भर देना, ठीक है। ट्विन है तो नो। डोमिसाइल स्टेट अगर आपके जो भी है आपका डोमिसाइल स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश हम भर देते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश भर देते हैं। आर यू डायबिटिक, आपके मतलब डायबिटीज़ है क्या, तो आप लिख देना नहीं है सर, ठीक है। अगर है तो भाई लिखना पड़ेगा। रेजिडेंस अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल में, तो आप भर देना, ठीक है। अभी हम अर्बन भर रहे हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन आपने कैसे की है, आपने सेल्फ से की है या फिर आपने कहीं इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, तो सिटी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी तैयारी करवाते हैं। तो ये ऑनलाइन कोचिंग है,
ठीक है, हमने भर दिया। मीडियम है स्टडी एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपने जो है यहाँ पर कौन सा मीडियम लिया है, तो ये मीडियम आपको भरना होगा कि कौन सा मीडियम में आपने पढ़ाई करी है। तो यहाँ पर हमने तो हिंदी में करी थी, ठीक है, तो हिंदी हम भर देते हैं अभी फिलहाल। आपकी मर्जी, आपने इंग्लिश में करी है तो यहाँ पर क्वालिफाई किया है एग्जाम, तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपको गुजराती जो भी मीडियम रहा होगा ना यहाँ पर भर देना। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो ये तो पहले से फिल है, और यहाँ पर फिर है परमानेंट एड्रेस के अगर प्रेजेंट एड्रेस के सेम है तो फिर से आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना। वैसे ये भरा हुआ है पहले से, ठीक है। और यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर अदर कोटा कैटेगरी के बारे में यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो अब बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर बीपीएल कैटेगरी से है तो यहाँ पर येस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। अगर कश्मीरी माइग्रेंट हो तो भी आपको फिर येस नो करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप नो कर देना या फिर येस कर सकते हो, जो भी है। एनसीसी कोटा से है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर भी आप नो येस कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपको सर्टिफिकेट बाद में मांगा जाता है यूनिवर्सिटी की ओर से, वहाँ पर अलग से कट ऑफ भी निकलता है, फायदा होती है, मतलब इसका फायदा होता है, जरूर येस कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ नो कर रहे थे, उसका मतलब नहीं आपको भी नो करना है, आपके पास है तो येस करना है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वार्ड से है क्या, किसी यूनिवर्सिटी के, जैसे बीएचयू में एम्प्लॉय वार्ड होता है तो ठीक है, नहीं है तो नो करके। यहाँ पर अब हमारा पूरा हो चुका है, एक बार ना चेक कर लेना जरूर से पूरा भरने के बाद। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम अगले स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पर अब हमको पर्सनल डिटेल हमने भर दिया, हम अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। अब उसमें भी देखिए कितना 7 स्टेप रिव्यू है। अब हम लोग को 7 स्टेप में भरना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, चलिए करते हैं। क्योंकि जब पढ़ना है बीएचयू डीयू जेएनयू में तो आधा घंटा तो आपको फोकस से एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे देना ही चाहिए। देखिए एक बार हमने वहां सेव किया, फिर बोल रहा है कि अपडेट कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, बाद में भी कर सकते हो, वैसे आप अभी कर सकते हो। तो अगर कुछ गलती हुआ तो अपलोड कर लो, नहीं तो हम क्या करें, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, ठीक है। हम प्रोसीड करते हैं और अब यहाँ पर हम ना एजुकेशनल डिटेल भरेंगे, इसका ध्यान से भरना, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस तो पास तो हो गई भाई, यहाँ पर 10th में, 10th की बात करें, यहाँ पर क्लास 10th, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पास तो है, बिना पास हुए कैसे आ सकते हैं। फिर पासिंग ईयर हम भर देंगे यहाँ पर 2017, 18, 19 जो भी है आपका। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th इक्विवेलेंट, ये तो आ ही जाएगा खुद से। बोर्ड नेम आपका जो भी बोर्ड है आप इसको भर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बिहार लिखा हुआ था सर, बिहार ही भर देते हैं। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ है, प्रयागराज। सेकेंडरी एजुकेशन यूपी बोर्ड कहाँ है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये है यूपी बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे तो कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए सीयूटी कॉन्सेप्ट। नहीं सर, कुछ भी थोड़ा अच्छा भर देते हैं क्या भर दे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देते हैं सीयूटी। चलिए ठीक है, हम लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट ही भर देते हैं सर, डीयूटी लिखा गया, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, इसको हटाइए। जो भी आपका होगा, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम होगा आपका, स्कूल कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी नहीं स्कूल या कॉलेज, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आगे हम स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालेंगे जहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज था। तो ये तो मान लीजिए सिटी कॉन्सेप्ट बनारस में ही है, तो हम अभी 22/1005 भर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा आपको अपना भरना है, जो भी अब यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा तो यहाँ पे रोल नंबर भर दीजिए सर, ठीक है। इसके बाद अगर ये परसेंटेज था आपके पास, मतलब रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज, नहीं तो आप ग्रेड सिस्टम भी भर सकते हैं, जो भी आपका रहा होगा। मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 500 का है तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है 455, ये परसेंटेज खुद से कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। 91% हो गया। अब यहाँ पर देखिए 12th का भरना है, तो यहाँ भी पास हो जाएंगे। इसके बाद 2020 हो गया, ठीक है। 18 के बाद 20, ठीक है। आपने 21 में किया हो तो 21 भी भर सकते हैं अगर 1 साल गैप है तो। बोर्ड नेम यहाँ पे बोर्ड ऑफ, हाँ ये था उत्तर प्रदेश। स्कूल का नाम फिर से आप भर सकते हैं, सीयूटी कॉन्सेप्ट मत भरिएगा, ठीक है। उसके से दोबारा ये स्कूल का नाम नहीं है, आप यहाँ पे मत भरिएगा, सीयूटी या ड्यूटी यहाँ पे लिखा रहा है, बट मत भरिएगा, ठीक है। आप अपने स्कूल कॉलेज का नाम भरिएगा। वैसे आप यूजी कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आप भर ही देंगे। ये स्कूल कॉलेज पिन कोड, तो यहाँ पे पिन कोड फिर से भर देंगे। चलिए रोल नंबर फिर से भरेंगे सर, ये नहीं लेगा, रोल नंबर में अंक लिखना होगा। देखिए हम लोग बस आपको बता रहे हैं कैसे भरना है। परसेंटेज, जब आप लोग साइबर कैफे जाएंगे तो वहां पे भी जो है 2 लोग होंगे, एक आप होंगे, एक साइबर कैफे में भरने वाले, दोनों लोग मिल के एकदम सही से अभी अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई अपीयरिंग है तो उसका भी यहाँ पे तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया, ठीक है, कौन सा
कौन सा कोर्स किया है यहाँ पे लिखना होगा। आपने मतलब ग्रेजुएशन किस में किया है, अगर अदर है तो अदर, नहीं तो बीए अगर इसमें कुछ किया है तो बी ऑनर्स, अगर बीएचयू में हो तो बी ऑनर्स भर दे रहे हैं, ठीक है। ये बीए ऑनर्स, ठीक है, और यहाँ पे है बीए ऑनर्स, मतलब ठीक है। मतलब यहाँ पे सर कि नॉर्मल अब बीए होता है उस टाइप का होता है, बीएचयू में जैसे बीए ऑनर्स होता है, यहाँ पे एक है बीए, एक बीए पास। ठीक है। इसका मतलब अभी मुझे ठीक से पता नहीं है सर, बीए पास। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, हाँ। बीए अगर आपने पास कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अभी आपका बीए चल रहा होगा, ठीक है, बीए पास, ठीक है, तो आप इसको भर देना। वैसे आप मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं बीए आप एक बार अभी बीए भर अपेयरिंग में, ठीक है, थर्ड ईयर में, ठीक है, तो अभी बीए भर देते हैं। रिजल्ट स्टेटस के बारे में तो यहाँ पर अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे हमने बीए लिखा हाँ। तो ये ऑप्शन आया। हो सकता है ये आगे पास देख कहीं लेता हूँ। चलता हो सर, पास देखता किसी हूँ। स्कूल में। ओके, हो सकता है कुछ चलता होगा, ठीक है। चलिए मैं बीए लिख दिया। मुझे तो बस बीए और बीए ऑनर्स के बारे में, बीए प्रोग्राम के बारे में। अपेयरिंग होंगे तो आप अपेयरिंग, मान लीजिए अभी आप थर्ड ईयर में हैं तो अपीयरिंग डाल देना। हाँ। और कोई पास कर चुके हैं आप मान तो लीजिए पास थर्ड ईयर फाइनल में है, पासिंग ईयर 2024। ठीक है। पिछले साल ना सर यहीं पे दिक्कत आ रहा था, अपीयरिंग वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इस बार दिख रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। मान लीजिए हम किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीएचयू से, ठीक है। और ये जो है एड्रेस वाराणसी। तो यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, क्या है, कहाँ है आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पे भरना होगा आपको। चलिए, ये हमने रोल नंबर भर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो है आपका एकेडमिक मांगा जा रहा है, पूरा डिटेल सर, 10th 12th और ग्रेजुएशन का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे सेव पर क्लिक, और हमने सेव कर दिया है। अब हम चले गए आगे, तो अगले स्टेप पर अभी हमको क्या करना होगा, एग्जाम सेंटर। अभी सर मुझे ना यहाँ पे एक बार आपको अपडेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, हर बार अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कुछ गलती होगा तो अपडेट कर लेंगे, नहीं है कुछ गलती तो सीधा हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब मैं हम लोग यहाँ आए तो अब देखें यहाँ पे स्टेप जो है हम लोग का एग्जामिनेशन सेंटर भरना है। तो आपके नियर बाई जो भी शहर होगा, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हम उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भर देते हैं। हाँ। इसके बाद वहां पे सिटी भरना है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा सिटी होगा आपके आसपास जो भी होगा वो भर देना। फिर सेकेंड यहाँ पे आपको, तो आप भी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ही है, तो फिर यहाँ पे ये जिला जो है हम लोग कर देते हैं चंदौरी, ठीक है, हो गया। दो 4 स्टेट में यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, भरा है ना, उत्तर प्रदेश, आस-पास ही रख रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा गया यूपी के स्टूडेंट के द्वारा भरा गया। तो बिहार से होंगे तो बिहार दिखेगा, नोट, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे सेव। इसके बाद फिर से शायद ये आएगा यहाँ पे अपडेट करने के लिए, नहीं फिर से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस था। अब हम लोग You need to apply in at least one university to move to next section। तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो आपको चूज करना ही है, बिना चूज किए आप नहीं जा सकते आगे, ठीक है। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेक्शन को ऑप्ट करना है, यानी चुनना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अभी मैं आपको यहाँ समझिएगा बारीकी से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चुन लिए, और यहाँ प्रोग्राम का नाम, जैसे कि प्रोग्राम का नाम क्या, एमए हिंदी, मान लो एमए हिंदी चुन लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। अब देखो, अब एमए हिंदी का जो कोड है ना, कोड जो है यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है, एकदम ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये कोड है LAQP02। अब आपको ये देखना, जैसे कि अब आप इसी कोड में दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी चुन सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और भी बहुत सारे जेएनयू को भी चुन सकते हैं, क्योंकि एमए हिंदी का कोड क्या है, LAQP02। जैसे कि मैं आगे बढ़ा, ठीक है, अब यहाँ पे ऐड किया, जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी ऐड कर सकते हैं सर। अभी तो यहाँ से मान देखिए, अभी क्या है ना, आप जितना यूनिवर्सिटी चाहो उतना ऐड कर सकते हो, लेकिन टेस्ट पेपर मतलब आप जो कोड यहाँ पे यूज करोगे ना, वो 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं ले सकते, लेकिन आप यूनिवर्सिटी जितना चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें जितने भी यूनिवर्सिटी ना, सारे को चाहो तो कर सकते हो। को भी, हाँ, आप चाहो तो सबको भी कर सकते हो। तो जेएनयू में अगर हिंदी अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा कोर्स है। अगर हिंदी अवेलेबल है तो उसी कोड को हम यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, बट हम अलग कोर्स ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अलग कोर्स ले लेंगे। जैसे हिंदी है तो ये हिंदी हमने ले लिया, ठीक है, फिर हम यहाँ करेंगे ऐड करेंगे। तो ये देखिए सेम कोड है, ये सिर्फ ठीक है, टेस्ट पेपर हुआ, ये मत सोचिएगा कि 2 है, ये एक ही टेस्ट पेपर है आपका। तो इसी हमने टेस्ट पेपर से बीएचयू में भी, जेएनयू में भी एडमिशन होगा। जिससे अब मैं आगे चलता हूँ, ड्यू ले लेता हूँ सर जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है सर, दिल्ली। अब यहाँ पे हिंदी, हम हिंदी अगर मिलता है तो हिंदी कर लेते हैं, हिंदी देखिए अब ऐड कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, इनको समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। अब यहाँ पे ले लिए हिंदी,
सर हिंदी है हिंदी। यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 किया। अभी जो हम लोग ने 4 यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया है, लेकिन टेस्ट पेपर एक ही है। अब कितने टेस्ट पेपर ले सकते हो? 4, मैक्सिमम का 4। और आप 1 लो या 2 लो, फीस उतना ही लगेगा। तो क्यों ना, चलिए ये मान लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, ये ऑप्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आप मान लो आगे बढ़ते हैं। अब और भी आप ज्यादा ज्यादा यूनिवर्सिटी चुनना, जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी चुनना पड़े चुन लेना आप, क्योंकि ज्यादा आपके लिए ऑप्शन रहेगा। अब जैसे कि मैं आगे चला, ठीक है, मान लो BHU ले लिया। अब यहाँ पे ले लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, BHU। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो चुनेंगे, अब जैसे कि लैंग्वेज था तो लैंग्वेज B.Ed हम लोग कर सकते हैं ना, लैंग्वेज B.Ed से किया जा सकता है। कहाँ गया लैंग्वेज B.Ed जी? B.Ed का सेक्शन देखो आप लोग, एजुकेशन B.Ed का सेक्शन और नीचे है। चलिए B.Ed ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज साइंस। B.Ed स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज, ये है आपका लैंग्वेज। मैथमेटिक्स भी है। हाँ, यहाँ नीचे क्या था? ये है ह्यूमैनिटीज, ये है सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज है। और ये है आपका लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी था तो आप लैंग्वेज ले लें, जैसे ही 8 किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर हो गया, देखिए 2 टेस्ट पेपर, ठीक है, COQP 05। अब मानिए ये स्टूडेंट और भी कोर्स चुनना चाहे, चलिए अब आगे चलते हैं। आप इसमें और भी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हो, DU को भी कर सकते हो। अब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, फिर से अब हम यहाँ पे चले गए COQP LLB वाला कोर्स में। LLB वाला कोर्स कहाँ है सर? LLB वाला कोर्स में हम आ गए हम लोग, क्योंकि ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे, ये LLM है, बहुत मुसीबत होगी आपको। तो यहाँ पे कोर्स और यूनिवर्सिटी को जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी चुन सकते हो। लॉ, ये लॉ है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आप देखो कि 3 अलग अलग कोर्स हो गया, ठीक है, 3 कोर्स हो गया। अब एक स्टूडेंट मेरे को कॉल किया कि सर मैंने ले लिया बहुत सारे यूनिवर्सिटी, लेकिन ऊपर में जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया, क्या मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडमिशन मिलेगा? तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें आपको पहले कौन सा यूनिवर्सिटी दिख रहा है, ये आपका प्रेफरेंस नहीं है। जब आप CUT का एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर के कार्ड पे फिर आप जब भरोगे तो वहां पे प्रेफरेंस मांगा जाएगा। उसमें भी अभी सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग काउंसलिंग होती है, तो अभी आपको इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी आगे पीछे दिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूरी है, जैसे ये वाला कोड आपने चुना, ये हिंदी का कोड है LAQP 02। तो अब इस कोड में आप ये जरूर देखना, जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी हो चुन लेना आप। जैसे अगला कोड में गए COQP 05, इस कोड में और भी यूनिवर्सिटी को चुन लेना। BHU के अलावा आप मैक्सिमम कितना चुन सकते हो? 4, और 1 चुनो या 2 चुनो, फीस इक्वल लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझाना था, जो कि मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाया। अब आगे बढ़ते हैं सर। यस, तो यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो मेन बात यही है कि आप चाहो तो जितने सारे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है कर लो, लेकिन आप टेस्ट पेपर यानी कोड जो होगा ना वो 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, एक हमको अलग कोड दिख रहा है, ये अलग कोड और ये अलग कोड, हमने 3 चुना, तो हमने 3 किया है। हाँ। आप एक और कोड ले सकते थे, लेकिन उस कोड के तहत आप जितने सारे यूनिवर्सिटी चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आगे चलते के बाद जितना कोड आप बढ़ाओगे उतना 600 जनरल के लिए बढ़ेगा। चलिए अब आगे बढ़े। अब यहाँ पर टेस्ट पेपर आ गया। अब यहाँ पे आपको खेल पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट पेपर, अब हमको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ना कि यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पर देखिए सिलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो हमको टेस्ट पेपर चूज करना है, तो टेस्ट पेपर करेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने आपको यहाँ पर क्या हमने क्या किया है, ये वाला सब सिलेक्ट किया है, तो यही वाला हम यहाँ भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे? हिंदी वाले पे। LA, ठीक है, LAQP 02 ये हो गया, ये हमने चुना, हिंदी का चूज किया था, आगे बढ़े। करना। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने चुना COQP 05, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने चुना COQP 11, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए मीडियम भी यहाँ मांगा जा रहा है कि आप किस मीडियम में देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश।
मान लो हम हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम सर इससे क्या होता है कि जैसे आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने भी पिछले साल पेपर दिया था, तो यहाँ पे जो कुछ 25 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। तो अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जैसे मुझे हिंदी में मिला था, ठीक है। सर का सिलेक्शन और इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश में किया तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी सारे क्वेश्चन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में जी 3 कर लिया है, आप चाहे तो 4 भी कर सकते थे। हम लोग नन लिखे क्या वैसे अब यहाँ पे करने का, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आ है, ये है नीचे, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। मैंने एक बार भरा है पहले से, तो मुझे सब नोट आइडिया था नॉट एप्लीकेबल। मतलब हम लोग 3 ही चुने हैं जी। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सर यहाँ पे क्लिक करना होगा पहले, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने फिर से यहाँ पर प्रीव्यू करना होगा एक बार कि आपने क्या क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सर हम लोगों ने कितना पेपर स्टेप पूरा कर दिया है? अभी सर ये 5वां हो गया, 5वां हम लोग चल रहे हैं जी। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने 3 जो है अलग अलग टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए हैं, यूनिवर्सिटी चाहे जितना आपने सेलेक्ट किया हो, ठीक है। ये सारा यूनिवर्सिटी भी दिखा रहा है कौन कौन किया। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्यादा यूनिवर्सिटी को चुनना है। मान लो LAQP02 कोड है आपका हिंदी वाला, अब हिंदी में जितना यूनिवर्सिटी है सब चुन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। भले आपको JNU में एडमिशन चाहिए, ले लेना आप JNU में, लेकिन ऑप्शन में आप रखो ज्यादा यूनिवर्सिटी। चलिए सर, अब यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। अब हम आ गए हैं अपने छठे, यहाँ पर अब अपलोड करने वाला सेक्शन आ गया है। अब आपको अपलोड करना है तो फोटो और अपना सिग्नेचर। तो यहाँ पे देख लेना, पहले करके विथ 80% फेस विदाउट मास्क। तो कोरोना वाला सिस्टम नहीं है, मास्क मत लगाना, ठीक है। मास्क लगा लो तो फिर कैसे पता चलेगा, तो मास्क नहीं लगाना है। और यहाँ पे क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और जो मैंने पहले भी बात कही है, स्टूडियो से आप फोटो निकलवा लेना, सॉफ्ट कॉपी ले लेना और उसी को यहाँ पे अपलोड कर देना। आप उसको बोलना स्टूडियो वाले भैया को कि आप इसका साइज जो है रिड्यूस कर दीजिए। साइज आपका यहाँ पर वाले भैया नहीं, 10 साइबर वाले भैया को, साइबर वाले भैया, और आप लोग आसानी से भी कर सकते हो, गूगल क्रोम। 10 KB से 200 KB का लिमिट होना चाहिए, 4 KB से 30 KB का लिमिट होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना यहाँ पे कि आपका जो है ये फोटो, ये सारा चीज ना अपने पास रखना, हमेशा रख लेना। तो हम लोग अब यहाँ पे अब हम सीधा अपलोड कर देते हैं। तो सिलेक्ट फाइल करते हैं और यहाँ से जैसे हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने बनाकर पहले ही रखा है, ठीक है। और साइज भी सब हम बना के रखे हैं, ठीक है। तो आप पहले से रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फोटो, तो फोटो जैसे मेरा ही फोटो है, मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट अपलोड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा गड़बड़ी है, वो हम लोग देख लेंगे, चलिए ठीक इसमें भी हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट फाइल करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, ओके। इसके बाद उसको भी हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हमारा जो है वो कटा हुआ है शायद, इसलिए अपलोड हो गया क्या? नहीं सर, वो इंटरनेट नहीं है इसमें, कनेक्ट नहीं है इंटरनेट। अभी हम लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसा मुसीबत आपके साथ भी आ सकता है, तो ध्यान देना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे अगर हम जाएं तो शायद ना जा पाए क्योंकि अपलोड नहीं हुआ है, बट यहाँ पे आगे हम नहीं जा पा रहे हैं सर, देखिए अपलोड नॉट अपलोडेड, ठीक है। साइज ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा शायद। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कि इंटरनेट में क्या इशू है, तो हम लोग फिर उसको अपलोड करके आपको दिखा देंगे। फिर लास्ट का बस स्टेप बचा हुआ है। पीजी की तैयारी करना है तो CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके कीजिए। सर वहां ऊपर से चेक कर सकते हैं, वाईफाई ये है ना सर। हाँ, एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कर देते हैं। तो अब देखिए बहुत सारा वाईफाई है, कनेक्ट ले लिया है ना। अब हम चलते हैं सीधे जहां पे हम लोग थे, आ गए हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम अपलोड कर देते हैं जल्दी से फोटो में। वहां पे स्टार्ट अपलोड, कुछ तो इशू है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको ना कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्या होगा, इसको जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे स्टार्ट अपलोड पर करोगे क्लिक, तो वहाँ पे बहुत आराम से आपका अपलोड हो जाएगा। अगर साइज सही है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है साइज सही है, इसका लगभग 60 KB के आसपास फोटो है ये, और लगभग 5 KB या 6 KB का ये सिग्नेचर है, तो ये आराम से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो इशू आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन पर जाना है इसके बाद, ठीक है। और प्रीव्यू पर जाएंगे तो क्या होगा, पूरा जो आपका इंफॉर्मेशन आपने जो जो चीजें भरी हैं, ठीक है, पूरा
जो जो चीज़ें आपने भरा है वो सब यहाँ पे क्या होगा आपको दिखाई दे देगा। एक बार आप चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ी है तो फिर से आप उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और अपडेट करने के बाद लास्ट में आपको प्रिंट करना होगा, और आपका जो पेमेंट वाला है, पेमेंट भी करेंगे तभी प्रिंट होगा, ठीक है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी हमने ये सीयूटी कॉन्सेप्ट का कोर्स है जहाँ पे हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे मान लीजिए जो भी है अपलोड प्रोसीड करते हैं, ठीक है सर। लेकिन आपको अपलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है अपना आपका फोटो लगेगा और आपका साइन लगेगा, आपका लगेगा, किसी और का मत दे दीजिएगा। ये हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते सर, क्योंकि ये जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा देखिए, मैं आगे का बता देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी भर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अपलोड डिटेल्स, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, ठीक है। ये आपने अपलोड कर दिया, सिग्नेचर और फोटो। इसके बाद प्रीव्यू का मतलब क्या है, ये पूरा चीज आपने जो भरा है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर, ये पूरा का पूरा आपको एक पेज में दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आप जाएंगे तो वही लास्ट बचेगा आपका पेमेंट वाला ऑप्शन। तो पेमेंट करने से पहले आपको ईमेल आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वहां पर ईमेल एड्रेस आप डालना जो शुरुआत में आपने डाला है, वो ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसको फिर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास ईमेल पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड या फिर कहें ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पर फिल करोगे, इसके बाद आप पेमेंट कर पाओगे। हाँ, तो पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट कर लेना। ये कहा कि आपको अपलोड करना है, आपको अपना फोटो और अपना साइन अपलोड करने के बाद प्रीव्यू करना है, यानी पूरा एक बार फिर से चेक करना है, और यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं क्या सर? जी, अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जब आप प्रोसीड करोगे प्रीव्यू के बाद तो आप नहीं कर पाओगे। फिर जो आप, मैंने कहा सबसे पहले मैं गया था कि सर सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसके बाद सर लास्ट वाला स्टेप बचेगा सर, वहां पे लास्ट वाला जो पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट करने का। लेकिन उससे पहले ईमेल आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल वेरीफाई वो खुद आपको मांगेगा, जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा कि आप ईमेल अपना वेरीफाई करिए। तो आप उसके बिना तो कर ही नहीं सकते पेमेंट, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं अपलोड करके देखता हूं बच्चों। 32 KB का है, तो साइज, इसका साइज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इंटरनेट कनेक्शन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, बट इंटरनेट कनेक्शन तो सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे थे, अब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद पेमेंट वाला प्रोसेस आएगा सर। तो पेमेंट वाला क्या क्या प्रोसेस है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जस्ट आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सारा अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कि आपको प्रीव्यू का सेक्शन मिलेगा। अब प्रीव्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पूरा, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है, पूरा आपने जो डिटेल दिया है, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, आपने इंफॉर्मेशन सेंटर, सॉरी आपने जो है सेंटर भरा है, इसके बाद आपने पूरा चीज़ जो है यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप एक बार अपडेट कर लेना, वही प्रीव्यू है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर आप लास्ट वाले स्टेप पर, जैसे 3 स्टेप बताया था, दूसरे स्टेप में ये 7 स्टेप्स थे, फिर तीसरा स्टेप चले जाएंगे, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आप जैसे ही पेमेंट वाले पर करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बोलेगा कि ईमेल अपना वेरीफाई करिए, ठीक है। आपका ईमेल जो है यहाँ पे, ईमेल आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, वेरीफाई करिए। तो आप वेरीफाई कैसे करोगे, तो आप वेरीफाई करने के लिए बहुत सिंपल है, आप अपना ईमेल डालना एक बार, ठीक है, जो आपने ईमेल पहले दिया था वो ईमेल डालना, फिर उसको क्या करना, दोबारा से कंफर्म करना होगा, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपके क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, आपके ईमेल पर, उसी ईमेल पर। तो उस ओटीपी को या वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ पर भर दोगे, और फिल करने के बाद आप वेरीफाई हो जाएगा ईमेल। उसके बाद आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑनलाइन मेथड्स है, तो आप यूपीआई यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें यूज करके आप पेमेंट कर लेना। और पेमेंट करने के बाद अपना प्रिंट आउट जो है अपने पूरे फॉर्म का, वो निकाल के अपने पास रखना, क्योंकि वो आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा इसमें, एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर जो पहले ही मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद ही, और वो पूरा चीज में लिखा रहेगा आपके इसमें, जब आप प्रिंट कराओगे तब, ठीक है। तो उस पूरे पेज का आप हार्ड कॉपी निकाल करके रख लेना, ठीक है, आप करवा लेना, आप अपने पास रख लेना।
सर पूरा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट तो हम लोग वैसे भी नहीं करते। ये बस लास्ट वाला यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट धोखा दे दिया, नहीं तो आपको वो भी मैं दिखा देता। इजी प्रोसेस है, यहाँ से आप आगे बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि तो इस वीडियो में हमने हर एक वो सवाल के बारे में बात कर लिया जो आपके मन में आ रहा होगा। ठीक तो है। साइबर कैफे वाले भैया, अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबको जरूर बताइएगा सीयूटी की तैयारी के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट से जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोग पिछले 4 वर्षों से तैयारी करवा रहे हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, बीएचयू में, डीयू में, और हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है। और जो हमारा कोर्स का प्राइस है वो अभी ऑफर चल रहा है, 30% का ऑफर 2799 में कोर्स मिल रहा है। पीजी की संपूर्ण तैयारी, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा डाउट सेशन, क्लास नोट्स, पीडीएफ, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर एक अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज जो जरूरी है कि आपको आने वाला समय में बहुत सारी अपडेट के लिए आवश्यकता पड़ेगा, तो बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत कीजिए और आपका जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है उस यूनिवर्सिटी में जरूर आप पढ़िए। और ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हम लोगों ने बनाया है, मैंने, सूरज सर ने, कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।